इस बार कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को 10th का जो मैथ्स का सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। इसमें 2-3 क्वेश्चन पत्र को मैंने ऐड कर दिया एक साथ, और इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये वो रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड बोर्ड के पास था। ठीक है, तो बोर्ड जो पेपर बनाते हैं ना, उसी से मैंने प्रश्न चयनित किया है और चयनित करके इस मॉडल प्रश्न पत्र में दिया है। तो संभावना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर आप इन सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपका नंबर जो अर्धवार्षिक पेपर उसमें बहुत अच्छा आएगा। लेकिन वार्षिक के लिए नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये वार्षिक के लिए नहीं, ये सिर्फ अर्धवार्षिक के लिए है। वार्षिक का मैंने आईएमपी सूची प्रोवाइड किया है, और वो भी बोर्ड का ही प्रश्न था। उन सभी को ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न दे दिया हूँ, जिससे अगर आप उसे पढ़ते हो तो आपके वार्षिक पेपर में बहुत अच्छा नंबर आएगा। मैं तो पहले ही आपको बोल दिया हूँ कि आपका 80% से ज़्यादा नंबर आएगा। अब आपके क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस आईएमपी सूची को पढ़ के आप 95 भी ला सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ से आपका 80% से भी ज़्यादा प्रतिशत आपका बनने का चांस है, क्योंकि पिछले साल मैंने प्रोवाइड किया था। पिछले साल वालों बच्चों का बहुत अच्छा नंबर आया है, 91 तक के गया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे तो प्रश्न फंसते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको वार्षिक पेपर में जो मैं आईएमपी सूची जो परीक्षा बोर्ड के थ्रू जो जो प्रश्न को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है। तो चलो अब शुरू करते हैं मैथ सब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट के यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न है वर्ग समीकरण 2x² माइनस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल होता है, तो कितना होगा? तो ऐसे ही आप बता सकते हो -b/a, तो 9/2। सीधी सी बात है, 9/2 आपको दिखाई दे रहा है, तो ख को आप क्या करना है, आपको ले लेना है, सॉरी स को। 2:3 का घनानुपात होता है, तो घनानुपात क्या होता है? 8/27। ठीक है, यहाँ पे 8/27 किसमें? अ में है। कोसेक स्क्वायर 15 और कॉट स्क्वायर 15 का मान होगा, तो इसका मान कितना होता है? तो इसका मान 1 होता है क्या? लगभग 1 होता है। ठीक है, तो 1 लेना है यहाँ पे। इसके बाद है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25-49 है, तो उसके संगत भुजाओं का मान कितना होगा? तो इसका वर्ग है ये दोनों, तो वर्ग है तो 5 हो जाएगा, और 49 का कितना हो जाएगा? 7, तो 5 और 7 आ जाएगा। चलो आगे देखो, ये दो त्रिभुजों का था ना, इसीलिए संगत यहाँ पे वर्ग कर दिया था। चलो आगे देखो, x² माइनस 25 का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है कह रहा है, तो x माइनस 5 और x प्लस 5, यही होता है गुणनखंड। ये तो अभी खुद गुणनखंड के रूप में है। एक सेकंड, गुणनखंड के रूप में नहीं है। यहाँ पे x माइनस 5 और x प्लस 5 दोनों होगा। तो यहाँ पे माइनस में तो नहीं दिया है, लेकिन प्लस में ज़रूर दिया है, कि यहाँ पे दिया है x प्लस 5 दिया है, तो यही इसका गुणनखंड रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 का पदांतर है, मतलब अनंत तक के जाएगा, तो इसका पदांतर क्या होगा? समांतर श्रेणी में है तो पदांतर, यहाँ पे पदांतर बोला है, नहीं ये सर्वांतर होगा, पदांतर नहीं होगा। तो सर्वांतर 8 में 3 को घटा दो तो 5 आ जाएगा, 5 होगा, ये पदांतर लिख दिया इसने। अगला जो पद है वो कितना होगा? 5 इसमें जोड़ दो तो 18। ठीक है, तो अगला पद 18 होगा। तो पद कौन सा पद पूछा है यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है। सर्वांतर कहेगा तो 5 आएगा, और 5 अगर इसमें जोड़ देंगे उसी 5 को, तो 13 और 5 कितना हो गया? 18। तो अगला पद जो है वो 18 होगा। इसी तरह से अगर बढ़ाते जाओगे तो फिर 18 में फिर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 में फिर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो इसी तरह से वो बढ़ते रहेगा। इसके बाद देखो, मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है तो 0 0 होता है। शिक्षा उपकर खाली स्थान पर लगाया जाता है, तो शिक्षा उपकर किस पे लिखाया जाता है? देय राशि पर लगाया जाता है। 3 कॉट 75/10 15 अंश खाली स्थान होगा, तो इसे थोड़ा सा पहले बैलेंस करना पड़ेगा कि कॉट को या तो 10 में चेंज करना है, 10 को या तो कॉट में चेंज करोगे, तभी ये हल हो पाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सत्य असत्य पूछा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 90 माइनस थीटा क्या सेक थीटा होता है? एकदम से एक सेकेंड, 10 90 माइनस थीटा को सेक थीटा में चेंज करते हैं क्या? शायद कॉट में होता है, सेक में नहीं होता है, वो तो वर्ग सूत्र में होता है, तो ये शायद असत्य है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श
रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यह सत्य जा रहा है। दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं, यह सत्य है। वर्ग समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या 4 होगी, क्या ये सही कह रहा है? वर्ग समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या 4 नहीं, सिर्फ 2 होता है, ये गलत है। मूल बिंदु मतलब बिंदु 0 0 और 4 3 के बीच की दूरी 7 होगी, ये तो हल करने के बाद ही पता चलेगा, तो इसको हल करके देखना। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे कि दो संख्याओं का योग 8 है और उसका अंतर 2 है, तो इन कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। सॉल्व करके देखना, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। इसके बाद मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि ये प्रश्न है, सरल कीजिए। फिर यहाँ पे समीकरण दिया है, बहुपद दिया है, शून्यंक ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत आसान आसान प्रश्न है। इसके बाद कुछ और सही विकल्प मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसे मुझे शुरू वाले में ही ऐड करना था, लेकिन मैंने इसे कुछ अलग तरीके से ऐड कर दिया है। चलो देखते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, जैसे कि बराबर, समांतर, समानुपाती, लंबवत। क्या होता है मैंने इसे बताया था, क्या बताया था? अगर आपको याद नहीं है तो एक बार पीछे वाले वीडियो को देख लेना। वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है, क्या होती है? समांतर होती है, लंबवत, परिच्छेदी, ठीक है, आपको पता है क्या होगा। चलो 8 14 16 चतुर्थानुपाती है, तो चतुर्थानुपाती निकालना है, तो निकालने का तरीका 8/14 बराबर 16/x कर दो तो निकल जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर देखो यहाँ पे, तो ये सारे प्रश्न आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। तीसरा तक क्या है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 2 से लेके, देखो यहाँ पे समांतर माध्य निकालना है दूसरा में। तीसरा प्रश्न में क्या है, ये वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यदि 15 सेंटीमीटर था, जीवा का केंद्र 9 सेंटीमीटर। आलेख विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए कह रहा है। पांचवा में के का मान ज्ञात कीजिए, यदि एक सरल रेखा, ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा। छठवां प्रश्न देखो, प्रवणता निकालना है, क्या इसमें रेखा बिंदु 5 हो तो हाँ, ठीक है, सरल रेखा का प्रवणता यहाँ पे दिया और रेखा बिंदु के होकर जाती है, तो उस सरल रेखा समीकरण बनाना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैंने बताया था। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको बनाना कैसे है, क्योंकि वार्षिक में भी कुछ हद तक के ऐसे ही प्रश्न रहेगा। चलो आगे देखते हैं। सातवां देख लो, सातवां में ये समांतर श्रेणी से संबंधित है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद है आठवां प्रश्न। देखो आठवां प्रश्न क्या है, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ABC 7,000 रुपये का मुनाफा मिलता है, तो उन्हें इस मुनाफे में A/B 4/2, B/C 10/5 के अनुपात में बांटना है, तो बताइए प्रत्येक को कितने रुपये मिलेंगे। बहुत अजीब सा प्रश्न है ना, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। अगर ऐसे टफ प्रश्न आ जाए तो फिर कैसे बनाओगे, तो इसीलिए मैंने कुछ टफ प्रश्नों को भी ऐड किया है। अब सरल प्रश्न दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि सरल में देखो, ये वह सरल प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को अक्सर देखते रहते हो आप लोग, तो 7 से लेके 11 तक देख लो, ठीक है, ये सरल प्रश्न है। और इसी तरह से इसके अथवा भी दिया हुआ है, ठीक है, अथवा भी ऐड कर दिए हैं। 12वां में देखो, के का मान, के किस मान के लिए समीकरण यहाँ पे दिया है, तो कोई हल है या नहीं, ये तो यहाँ पे इस तरह से लेके हल करना है, इसमें अथवा भी दिया है। फिर 13वां देखो, 13वां और इसका अथवा पाइथागोरस प्रमेय लिखे था, सिद्ध कीजिए, और कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। फिर इसी तरह से देखो, पुनीत ने डाकघर के 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो बनाना कैसे है, और हर साल वार्षिक में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद इसके अथवा देखो, 16वां में देखो, इस तरह से कुछ प्रश्न रहेगा, ठीक है, ये अध्याय 10 से है शायद। अंतःवृत्त की रचना कीजिए, नहीं अध्याय 10 से नहीं, 12 से है, ठीक है, तो उसको मैंने बताया था 11 12 मैंने बहुत बारीकी से आप लोगों को बताया है, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के तरीके भी मैंने बता दिया है ना। आगे देखते हैं। फिर इसमें कुछ अथवा प्रश्न है, समीकरण को हल कीजिए इस तरह से। फिर यहाँ पे किसी शिखर मान वाला दिया है ना, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। मीनार वाला ये अध्याय 10 से है। ये एक संख्या व्युत्पन्न वाला है, ये वाला प्रश्न देखो थोड़ा सा अलग है। और ये वाला प्रश्न भी देखो, पीवा पद A1/Q है, क्यूवा पद 1/P है, तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। और प्रश्न मैं आपको और प्रश्न दिखाता हूँ, ठीक है, इतना ही नहीं है, एक और वीडियो था, एक और PDF है जिसे मैंने बनाया है, तो एक साथ मैं दे रहा हूँ इस बार आपको एक साथ प्रश्न मिल रहा है। ये तो हो गया है ना, ठीक है, ये भी हो गया है। कौन सा बचा था, शिक्षा उपकर दे राशि, हाँ ठीक है, ये वाला बचा हुआ था ना, यहाँ तक हो गया था। हाँ, यहाँ से बिंदु P वाला है ना, यहाँ से है, तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ
तो देखो बिंदु P है चतुर्थांश में वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। यहाँ पे समीकरण निकाय देख सकते हो, अद्वितीय हल को हल होने के प्रतिबंध है, वृत्त का अंश माप होता है, ठीक है। कितना होता है, देय राशि 2000 शिक्षा कर में किस राशि पर दी जाती है, ठीक है। एक्स का यहाँ पे देखो ये सारे सत्य सत्य से संबंधित प्रश्न हैं, तो इसको भी देख लेना। प्रैक्टिस तो करते जाना सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं अर्धवार्षिक पेपर के लिए। भाई वार्षिक पेपर का जो मैं बताया हूँ वहीं से आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा से लेके आपको दूसरा में क्या निकालना है, 3x से भाग देना है। देखो बहुत समय बाद भाग वाला प्रश्न इसमें ऐड हुआ है, भाग वाला प्रश्न आता है लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था ना, तो इसमें ऐड कर दिया है। देखो मतलब एक प्रश्न बनाते हो तो सारे प्रश्न बन जाएगा। विभेदक के बारे में भी बताना है, दो बिंदुओं जैसे कि 12-5 के बीच की दूरी है, 3-10 10 है, कॉट 17 है, ठीक है। छठवां देखो तो ऐसे प्रश्न आएगा, सातवां, फिर आठवां देखो 10वां पद का योग। आगे दिखाता हूँ, 9वां प्रश्न देखो, ठीक है। 10वां, फिर 11वां, और 11वां में देखो इसमें अथवा भी समीकरण निकाय को हल कीजिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न। और इसके बाद 12वां प्रश्न देखो, ये रहा, ठीक। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक ही है। आगे दिखाता हूँ। इसके बाद अथवा देख लो। देखो ये पूरा बोर्ड की तरह है ना, 100% बोर्ड की तरह ही पेपर आया है, जैसे कि मूलधन वाला है। इसके बाद देखो यहाँ पे समय वाला वर्ष और सह दिया ना अध्याय 7 से, तो अध्याय 7 से प्रश्न आता है। मैंने टिक करा दिया कि कौन प्रश्न अध्याय 7 से आएगा, तो आपको वही देखना है। सिद्ध कीजिए कि, जैसे कि ये प्रश्न है, अथवा यहाँ पे दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और है। फिर 14वां में देखो, ये भी बोर्ड का ही प्रश्न है, मतलब बोर्ड के टाइप ही प्रश्न है। जैसे बोर्ड लेता है ना पेपर आप लोगों का, सेम टू सेम वैसा ही है। हालांकि ये जो है अर्धवार्षिक पेपर का है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो अथवा दिया है, इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे 15वां प्रश्न आप देख सकते हो, इसका अथवा भी दिया हुआ है, ठीक है। और 16वां प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न में खाता से संबंधित प्रश्न है, और फिर अथवा दिया है। तो देखो अथवा वाले जो है ना आयकर वाले संबंधित है, ठीक है। ये पहले ऐसे प्रश्न, मतलब इसमें दो टाइप के प्रश्न आएंगे, एक तो ये आएगा और एक ऊपर वाला आएगा। ऊपर वाला सरल है, ये थोड़ा सा कठिन रहेगा। जो सरल है उस टॉपिक को आपको याद कर लें, जैसे आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, दोनों में से किसी एक टॉपिक से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको दोनों सीखना है, आवर्ती और सावधि जमा खाता दोनों सीखना है। अगर उसे नहीं सीखना चाहते तो आपको अथवा वाले जो दिया है ना, इसको आयकर वाले को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अथवा में आएगा ही आएगा, तो आपको उन्हें सीखना ही पड़ेगा। इसी तरह से 17वां में देखो, ये अध्याय 5 से है। 17वां का जो प्रश्न है वो जो यहाँ पे अथवा दिया है, समांतर से अध्याय 4 से है। और ये जो समीकरण वाला है ना, ये कॉस 8 है, अध्याय 8 या 9 से है, शायद 9 से है, 9 है, ठीक है। और इसमें अथवा प्रश्न है। तो इस तरह से मैंने 2-3 पेपर एक साथ आपको दिखा दिया ना। फिर यहाँ पे देखो 9वां प्रश्न और कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी रहेगा, और इसमें जो पूछा है ना उसको आपको बताना है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद इसमें अथवा भी है, ठीक है। और ये 10वां प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न भी थोड़ा सा अलग है, समांतर श्रेणी से संबंधित है, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा, ठीक है। अथवा इसका 11वां का भी देख लो, अथवा भी दिया है। ये प्रश्न मैंने अभी अभी बताया था, 11वां प्रश्न आप लोगों को, ठीक है। और ये जो एक मंदिर वाला, इसको भी मैंने बताया था, ये अध्याय 10 से प्रश्न है। और यहाँ पे थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, इसको मैंने समझाया था, थेल्स प्रमेय को, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ये सारे प्रश्न। तो अभी जितना मैं दिखा रहा हूँ ये सारे प्रश्न अर्धवार्षिक पेपर के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो मैं आपको इसे आईएमपी सूची ही कहूँगा, ठीक है। आईएमपी सूची में मैंने आपको बहुत सारा सेट एक साथ प्रोवाइड करा दिया। अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपका अर्धवार्षिक पेपर में बहुत अच्छा अंक आएगा। और वार्षिक पेपर के लिए पढ़ना है तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे पेपर काम नहीं आएगा, वहाँ पे आईएमपी सूची ही काम आएगा।